हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फिर प्रश्नावली 3.2 के सॉल्यूशन वीडियो के पार्ट 3 को। और ये प्रश्नावली इस वीडियो में कंप्लीट भी हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 में यूज होने वाले सारे के सारे फॉर्मूले और 1 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 13 तक सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं आपको वहां पर सोल्यूशन करा चुका हूं। और मैंने वहां पर आपको यह भी बताया था कि अब आपके कौन से क्वेश्चन कट चुके हैं और कौन से क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। ठीक है, और इस प्रश्नावली में जितने भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे मैं आपको उसमें बता चुका हूं। और दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 22 तक के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको बताता हुआ भी चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड किसी भी प्रश्नावली के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, और अगर आपको किसी और प्रश्नावली का सोल्यूशन भी चाहिए हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आपको सारी की सारी प्रश्नावली के सोल्यूशन मिल जाएंगे और वो भी न्यू सिलेबस के हिसाब से होंगे। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को भी आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के सोल्यूशन को। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें दे रखा है दर्शाइए कि, और इसमें हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारा इधर वाला पार्ट है यानी कि LHS ये हमारा बराबर नहीं होता है दूसरे पार्ट के यानी कि RHS के। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये दर्शाना है कि LHS बराबर नहीं होगा RHS के। ठीक है, दोनों ही पार्ट्स में हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। और ये जो हमें दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें हमें खाली मल्टीप्लाई ही करनी है, और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको पार्ट 1 में भी सिखाया था, पार्ट 2 में भी सिखाया था। इसलिए कह रहा हूं कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख करके आए। पार्ट 1 तो आप जरूरी देख करके आए क्योंकि उसमें सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं जो कि हमारे इस प्रश्नावली में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर हम LHS की वैल्यू निकालेंगे जो हमें दो ऑब्यू दे रखे हैं, उसके बाद में हम RHS वाली वैल्यू को निकालेंगे और देखेंगे दोनों वैल्यू हमारी आपस में बराबर नहीं आ रही होंगी, तो फिर हम लास्ट में लिख देंगे कि LHS बराबर नहीं होगा RHS के। पहले क्वेश्चन में हमें 2 × 2 कोटि के ऑब्यू दे रखे हैं जिनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, और जो इसका सेकंड वाला पॉइंट है उसमें हमें 3 × 3 कोटि के ऑब्यू दे रखे हैं जिसमें हमें उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम इसके पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं आगे। यहां से हमारे इसके पहले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें पहला पॉइंट दे रखा था उसको नोट कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया था पहले यहां पर हम LHS की वैल्यू को निकालेंगे, तो यहां पर हम LHS को लेट कर लेंगे। ठीक है, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर हम इसके आंसर को निकाल लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको सिखा ही रखा है। एक बार और मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले हम यहां पर इस तरीके से जाएंगे, फिर ऐसे करके, फिर दोबारा ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, इससे हमारी फर्स्ट वाली रो आ जाएगी। तो पहले यहां पर हम फर्स्ट वाली रो को निकाल लेते हैं। तो यहां पर 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 2 के साथ, तो यहां पर वही लिखा है 5 × 2 प्लस फिर माइनस के 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ, तो वही लिखा है यहाँ पर ऐसे ही। फिर 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 1 के साथ, वही लिखा है यहाँ पर, प्लस माइनस के 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 4 के साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस के 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 के साथ में। ये हमारी हो गई फर्स्ट वाली रो। अब मैं आपको बता देता हूं कि हम सेकंड वाली रो को कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमारा सिंबल दूसरा होता है। अब सेकंड वाली रो को कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। पहले हम ऐसे करके जाएंगे, फिर ऊपर, फिर ऐसे करके, फिर ऊपर। तो यहां पर हमारा आ जाएगा, पहले 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 6 × 2 प्लस ऐसे ही 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 3 से, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 7 × 3। फिर ऐसे ही अगला आ जाएगा 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 6 × 1 प्लस 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पर 4 से, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 7 × 4। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन कर यहां पर हमारे पास LHS की वैल्यू आ जाएगी।
5 की हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 की हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पर हम 10 में से 3 को घटा देंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 4 ही आ जाएगा। उसके बाद में 5 में से 4 घटा देंगे हम, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 6 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 12, प्लस 7 के हो जाएगा 21। इन्हें जोड़ देंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 33। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 6 कम 6 और 7 चौका हो जाएगा हमारा 28। 28 और 6 जोड़ देंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 34। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आप भी बन जाएगा 7, 1, 33, 34। तो ये हमारी आ जाएगी LHS की वैल्यू, जो कि आपको यहाँ पर लिखी भी दिख भी रही होगी। ठीक है, अब जैसे हमने LHS की वैल्यू को निकाला है और वैसे ही हम RHS की वैल्यू को निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू को जो हम देखेंगे LHS की भी और RHS की भी, तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना है कि LHS वाली वैल्यू बराबर नहीं है RHS वाली वैल्यू के। तो अब हम यहाँ पर RHS वाली वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर RHS वाली वैल्यू को भी निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर RHS को लेट कर लिया है। अब आपस में ये दो आप दे रखे हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है। अब हम यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, वही लिखा है यहाँ पर, प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर 6 से, तो वही लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी -1 से, वही लिखा है यहाँ पर, प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास 7 से। तो ऐसे कर कर हमारी पहली वाली रो आ जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड वाली रो को निकालने के लिए 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो वही आ जाएगा, प्लस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, वही आ जाएगा हमारा। उसके बाद में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी -1 के साथ, वही लिखा है यहाँ पर, प्लस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से, तो यहाँ पर भी वही लिखा है। अब इनकी कैलकुलेशन कर कर हम यहाँ पर RHS की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब 2 की हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, प्लस 1 की हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6। अब 2 की यहाँ पर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2। 1 की हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7। 3 की हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 15। 4 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 24। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, प्लस 7 की हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28। अब जहां पर जोड़ रहा होगा वहां पर जोड़ देंगे, और जहां पर घट रहा होगा वहां पर घटा देंगे। 10 और 6 हो जाएगा हमारा 16, माइनस के 2 है और प्लस के 7 है, प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लस के 5। 15 और 24 हो जाएगा हमारा 39, यहाँ पर भी हमारी प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25। अब ये हमारे पास RHS की वैल्यू आ चुकी है। अब जो हमने स्टार्टिंग में LHS की वैल्यू निकाली थी वो भी आपके सामने आ चुकी होगी, और ये RHS वाली वैल्यू भी आपके सामने ही है। अगर हम दोनों वैल्यूज को देखेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे कि LHS नॉट इक्वल टू, कि ये हमारा बराबर नहीं है किसके, RHS के। ठीक है, और ये हमें क्वेश्चन में भी दे रखा था, खाली हमें यहाँ पर प्रूफ करके बताना था कि ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही सेम हमें इसके दूसरे पार्ट में भी दे रखा है, उसमें भी हमें खाली मल्टीप्लाई करनी है। इन्होंने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा होगा, उनको तो बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिनको फॉर्मूले नहीं पता होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए पहले जाकर आप इसका पार्ट 1 देख करके आ जाएं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके सेकंड वाले पार्ट को। यह इसका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें 2 ऑब्यू दे रखे हैं, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पर भी हमें 2 ऑब्यू दे रखे हैं, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, और यह हमें पहले से बता रखा है कि आपस में बराबर नहीं है। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले LHS की वैल्यू को निकाला, उसके बाद में हमने RHS की वैल्यू को निकाला, और दोनों को देखा कि आपस में इक्वल नहीं है, तो वैसे ही सेम पैटर्न पर हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर हम LHS की वैल्यू को निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हमने LHS को लेट भी कर लिया है। अब आगे देखते हैं हम इसकी कैलकुलेशन को। सिंपल है, खाली हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास आप भी 3/3 कोटि का है तो उसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। पहले हम ऐसे करके जाएंगे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और
फिर ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर -1 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ऐसे ही हम आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर -1 के साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9। ऐसे ही कर हम इसकी अगली वैल्यू को भी निकाल लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ में, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ में, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ में। तो वही यहाँ पर लिखा भी है, और ये हमारी फर्स्ट वाली रो आ चुकी है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसकी दूसरी और तीसरी रो को भी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इनको जोड़कर LHS की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो अब तो आपको गुणा करनी आई गई होगी कि हम यहाँ पर कैसे गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी सेकंड वाली रो और थर्ड वाली रो ये आप खुद निकाल लेना। यहाँ पर मैंने वैल्यू को लिख रखा है कि वो क्या आने वाली है, आप खुद कैलकुलेशन करना और यहाँ से मिला लेना कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आगे कैलकुलेशन कर इसकी LHS की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। इतने यहाँ पर हमारा माइनस का 1 है और प्लस के 6 है। प्लस वाली संख्या हमारी बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। ऐसे ही यहाँ पर हम प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर प्लस वाली संख्या हो जाएंगी हमारी 9 और 1 10 हो जाएगा। उसमें से माइनस कर देंगे हम 2 को, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8। ऐसे ही यहाँ पर प्लस का 2 है और 12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14। यहाँ पर हम तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर -1 ही बचा है, उसको लिख देंगे -1। यहाँ पर प्लस का 1 है, उसी को लिख देंगे। और यहाँ पर अगर हम इन्हें जोड़ेंगे भी तब भी हमारे पास -1 ही आएगा। और यहाँ पर एक प्लस का 1 है, एक माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारा 0 ही आएगा। और इन्हें जोड़ेंगे तब भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास LHS वाली वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को साइड में नोट कर लेना। अब हम आगे निकालते हैं RHS वाली वैल्यू को, और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आएंगी, ठीक है। अब वो देखते हैं हम आगे। अब हम निकालते हैं इसमें RHS की वैल्यू को। तो इसमें हम RHS को लेट कर लेंगे, जो दूसरी साइड में हमें दोनों वैल्यू दे रखे थे। तो सिंपल हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई कर हम RHS की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको समझा ही दिया है। यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, वही लिखा है। यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से 0 से, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऐसे ही 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे ही -1 की हो जाएगी हमारी 2 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। 1 की हो जाएगी यहाँ पर 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। और 0 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें अगले अवयव को भी निकाल लेंगे। -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3। 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 0 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पहली वाली रो को निकाल लिया है। आप इसी तरीके से इसकी दूसरी और तीसरी रो को भी निकाल लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोनों रो निकाल रखी हैं। आप यहाँ से मिला लेना कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। अब आगे मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1। ऐसे अगर हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो माइनस वाली संख्या हमारे पास बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1। और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। और यहाँ पर हमारे पास -1 है और एक +1 है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे भी तब भी हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 6। ऐसे हम इनसे भी जोड़ देंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 11। ऐसे इन्हें भी जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। अब ये हमारे पास RHS की वैल्यू आ चुकी है। और अभी इससे पहले हमने LHS की वैल्यू निकाली थी, और वो मैंने आपसे बोला था कि उसको आप साइड में नोट कर लेना, और आपके सामने भी आ चुकी होगी। और इन दोनों वैल्यूज को हम देखेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर
तो जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि LHS बराबर नहीं होगा RHS के, ठीक है। और हमें यही इसमें प्रूफ करना था कि जो हमारे पास LHS में 2 आव्यूह दे रखे थे वो हमारे इक्वल नहीं होंगे, जो हमें RHS में 2 आव्यूह दे रखे थे वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन हो चुका है। इसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे थे, दोनों के दोनों मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ भी गए होंगे। बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करनी थी और कुछ नहीं करना। और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको पार्ट 1 में भी सिखाया था और पार्ट 2 में भी सिखाया था। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सारी वीडियोस को लाइन बार से देखते हुए आएंगे तो ये सब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारे डाउट आपके खुद ही क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। और अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं 15 से लेकर 18 तक, ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आ सकता है, वो भी 4 या 5 नंबर में। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होने वाले हैं, कुछ नहीं करना है इन सवालों में, गुणा करनी आनी चाहिए, जोड़ना और घटाना आना चाहिए, ठीक है। ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसके 15वें क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है हमें। ये इसका 15वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है यदि आव्यूह ए बराबर, हमें एक आव्यूह दे रखा है ए है तो a² माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस वैल्यू का मान निकालना है और हमें यहाँ पर एक आव्यूह a दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें दे रखा है a², ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर a² निकालना पड़ेगा। हमें a दे रखा है तो a² कैसे निकालेंगे, एक आव्यूह a और लेट कर लेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर हम यहाँ से a² को निकाल लेंगे। 5a कैसे निकालेंगे हम, 5 की आव्यूह a के साथ में हर एक अवयव के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर हमारे पास आ जाएगा 5a। अब बचा है हमारे पास 6i, तो i की वैल्यू आपको पता होगी, मैंने आपको बताई थी हमारा क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है। और जो इसकी मैट्रिक्स होती है यानी कि जो डायगोनल्स वाले होते हैं वो सारे अवयव क्या होते हैं 1 1, बाकी सारे अवयव क्या होंगे हमारे शून्य होंगे। ये मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 के फॉर्मूलों में बता रखा है, जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनकी समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे करके दिखा देता हूं। तो यहां से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो मैं आव्यूह दे रखा था ए बराबर, हमने उसको लिख लिया। और जो हमें ज्ञात करना है a² माइनस 5a प्लस 6i बराबर, इसका आंसर क्या आएगा उसको लिख लेंगे। और यहां पर हम पहले a² की वैल्यू को निकाल लेते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया था कि हम a² की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, आव्यूह a और a की मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारे पास a² की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम ही है हमारा। पहले ऐसे करके जाएंगे, फिर ऐसे कर फिर ऐसे दोबारा, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। इससे हमारी पहली वाली रो आ जाएगी। तो पहले यहां पर हम 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हमारे पास 4 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, यहां पर हमारे पास 0 आ जाएगा। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, यहां पर 1 आ जाएगा। उसके बाद में हम 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई हम -1 से करेंगे, यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा। उसके बाद में हम 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी 2 रो भी निकाल लेना, मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि क्या आने वाली है वो। फिर निकालने के बाद में आप यहाँ से मिला लेना कि आपकी सही आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। मैंने यहाँ पर गुणा कर बता रखा है। अब आगे इसकी कैलकुलेशन कर हम इसके आंसर को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर 4 और 1 हो जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर हमारा 0 आया था, आपको ध्यान होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1, ठीक है। इसको आप ठीक कर लेना, इसमें शायद गलत लिख रखा है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, तो वही लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 और 2 हो जाएगा हमारे पास 6, और 6 और 3 हो जाएगा हमारे पास 9। ऐसे ही यहाँ पर हमारी माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2। 3 और 2 हो जाएगा हमारे पास 5, वही लिखा है। एक हमारे पास प्लस का 2 है, एक हमारे पास माइनस का 2 है, आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। ऐसे ही यहाँ पर हमारा -1 है, तो -1 ही आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2।
तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर हम आई की वैल्यू को लेट कर लेंगे जो कि हमारा तत्समक आव्यूह और वो हमारा 3 क्रॉस 3 कोटि का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास आव्यूह आ रहे हैं ये भी हमारे पास 3 क्रॉस 3 कोटि के हैं। उसके बाद में हम सारी वैल्यूज को समीकरण में रख देंगे और वहां से सॉल्व कर हम इसके आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे। अब आगे इस क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है उसके लिए हमें आई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम आई बराबर एक 3 × 3 आव्यूह को लेट कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर 3/3 का इसलिए लेट करा है आव्यूह क्योंकि जो भी हमारे पास ए स्क्वायर है या ए है वो हमें जो आव्यूह दे रखे हैं वो भी हमारे 3/3 कोटि के हैं। अगर वो आव्यूह हमें 2/2 कोटि के दे रखे होते तो यहाँ पर हम जो आव्यूह आई बराबर लेट करते वो भी हमारा 2/2 कोटि का होता, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूलों में बताया था कि हम उन्हीं आव्यूह को जोड़ अथवा घटा सकते हैं जिनकी कोटि समान होगी। तो यहाँ पर हमें जोड़ना है तो उसके लिए हमें आव्यूह जो है वो समान कोटि के ही लेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को निकाल चुके हैं। अब जो हमें वैल्यू निकालनी थी तो उस वैल्यू में जो हमने मान निकाले हैं उसको रखकर इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, यही आई थी हमारी, और मैंने आपको बताया भी था कि इस वैल्यू को आप साइड में नोट कर लेना। और उसके बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे -5 और इनटू में हम यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे +6 और यहाँ पर रख देंगे हम i की वैल्यू को जो हमने भी ऊपर लेट करी थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक अवयव के साथ में और ऐसे ही 6 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक अवयव के साथ में। उसके बाद में इन तीनों अवयव को जहां पर ये जुड़ रहे होंगे जोड़ देंगे और जहां पर घट रहे होंगे वहां पर घटा देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। तो पहले यहाँ पर हम ए स्क्वायर की वैल्यू को ऐसे ही रख देंगे -5 की हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, 5 के हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 5 ही आ जाएगा। ऐसे ही 5 की फिर 2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5 की 1 के साथ में करेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 की 3 के साथ करेंगे यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा। ऐसे ही 5 की 1 के साथ में करेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 की -1 के साथ में करेंगे यहाँ पर -5 आ जाएगा, 5 की 0 के साथ में करेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जहाँ पर हमारा 1 1 दे रखा है वहाँ पर 6 आ जाएगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हम 6 की 0 से भी करेंगे तो वहाँ पर हमारा 0 ही आना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर तीनों आव्यूह को जहाँ पर जुड़ रहे होंगे जोड़ देंगे और घट रहे होंगे घटा देंगे। अब अभी तक आपने 2 ही आव्यूह को जोड़ा था अथवा घटाया था, लेकिन अब यहाँ पर 3 आव्यूह हैं तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे वो मैं आपको इसमें आगे समझा देता हूँ। तो जैसे आपको ध्यान होगा कि हम 2 आव्यूह को किस तरीके से जोड़ते थे, जो हमारे पास पहला आव्यूह होता था जो उसका पहला पद होता था a11 उसको हम दूसरे आव्यूह के a11 में ही जोड़ते थे अथवा घटाते थे। तो सेम वैसे ही यहाँ पर 3 आव्यूह हैं तो इसमें भी हमारे पास जो पहला पद है a11 तो उसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो भी हमारे पास दूसरे आव्यूह का a11 वाला ही पद होगा और ऐसे ही तीसरे आव्यूह का भी a11 वाला ही पद होगा, ठीक है। नियम सारे पुराने ही हैं, बस यहाँ पर 3 आव्यूह हैं 2 की जगह। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पर है हमारे पास माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10 और यहाँ पर है हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 1, यहाँ पर है हमारे पास 0 और यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1 -0 प्लस 0। ऐसे ही अगला है यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा माइनस के और प्लस का 0, तो वही लिखा है यहाँ पर 2 -5 प्लस 0। बहुत आसान है, आप एक बार ही समझ लेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसे अगला आ जाएगा 9 -10 प्लस 0 और उसके बाद -2 -5 प्लस 6। ऐसे अगला आ जाएगा 5 -15 प्लस 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 -5 0, तो वही लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर -1 और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 5 और प्लस 0 है यहाँ पर। ऐसे ही इसकी लास्ट वैल्यू -2 है, -0 और +6, तो वही लिखा है यहाँ पर। और अब इसे सॉल्व कर हम इसके आंसर को निकाल लेते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 5 है और प्लस का 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 11, 11 में से हम 10 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ऐसे ही है यहाँ पर माइनस के 1 बचेगा, यहाँ पर -1 ही लिखा है।
ऐसे ही यहाँ पर माइनस वाली संख्या हमारे पास बड़ी है माइनस के 5, तो हम प्लस वाले को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 3। उसके बाद में यहाँ पर भी हमारे पास माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली दो संख्या है तो यहाँ पर माइनस के हो जाएगा 7 और प्लस के हो जाएगा 6। फिर भी माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी होगी तो यहाँ पर इसलिए आ जाएगा माइनस के 1। उसके बाद में यहाँ पर माइनस के 15 में दे रखा है और प्लस के 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 10। और इन्हें अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस के 5 और यहाँ पर हमारी प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर भी हमारी प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मैंने आपको जो बताया गुणा करनी आनी चाहिए, जोड़ना और घटाना। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इसको आसानी से कर आएंगे। ठीक है, 4 में आ गया तो 4 नंबर पक्के, 5 में आ गया तो 5 नंबर पक्के। इसी तरीके से आपके 3-4 सवाल और आने वाले इसी तरीके से, वो भी सेम इसी तरीके के होंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझें, उसके बाद ही आप आगे देखें, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उसी तरीके के आप कितने भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसके 16वें क्वेश्चन को। यह इसका 16वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है एक आव्यूह ए बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है और हमसे बोला है तो सिद्ध कीजिए कि a के क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर होगा 0। पहले आपको ध्यान होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने अभी करा था उसमें हमें खाली वैल्यू ज्ञात करनी थी, हमें नहीं पता था कि क्या वैल्यू आने वाली है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि अगर हम a की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमारे क्या आएगा 0। यानी लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद में जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगा उसका हर एक अवयव क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है तो पहले यहाँ पर हमें a क्यूब निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, a हमें दे ही रखा है और i को हम लेट कर लेंगे जैसे अभी हमने लेट करा था। ठीक है, तो पहले हम एक एक कर इन वैल्यूज को निकाल लेते हैं और वैल्यूज निकालने के बाद में समीकरण में रख देंगे और वहां से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें आव्यूह ए दे रखा है, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे। हमें सिद्ध करके लेकर के आना है कि a की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे और a स्क्वायर की वैल्यू से हम a की क्यूब को निकालेंगे। तो पहले हम इन वैल्यूज को निकाल लेते हैं आगे। और a स्क्वायर की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बता दिया था। पहले हम यहाँ पर a आव्यूह को लिख लेंगे, फिर a आव्यूह को लिख लेंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता दिया है कि हम कैसे करेंगे। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में कर देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 के साथ में, यहाँ 0 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे 0 आ जाएगा। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ में करेंगे, यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। अब उसके बाद में 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगली वैल्यू निकालेंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 के साथ में 0 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद में हम 0 की 0 से करेंगे, यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा। 2 की 2 के साथ में करेंगे 4 आ जाएगा। 1 की 0 के साथ में करेंगे 0 आ जाएगा। अगला यहाँ पर 0 की 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 2 की 1 के साथ में करेंगे 2 आ जाएगा और 1 की 3 के साथ में करेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर 2 रो निकाल करके दिखा दी है, तीसरी वाली रो आप खुद निकाल कर देख लेना। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके लिख दिया है कि यहाँ पर की रो क्या आने वाली है। अब आगे देखते हैं हम इसकी कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन कर कर हमारा कितना आंसर आएगा इसका। यहाँ पर 4 और 1 हो जाएगा हमारे पास 5। यहाँ पर सबको जोड़ देंगे, हमारे पास कितना आएगा 0। 6 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 8। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद में अगर इसे जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर आ जाएगा फिर से 0 और यहाँ पर 9 और 4 हो जाएगा हमारे पास 13। तो ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
और मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू लिख रखी है, आप यहाँ से देख लेना। अब आगे हम ए स्क्वायर की जो हमने वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू से हम ए की क्यूब को निकालते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ए की क्यूब की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। ए की क्यूब को निकालने के लिए ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए से, तो हमारे पास यहाँ पर ए की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। और आपको ध्यान होगा ए स्क्वायर की वैल्यू को हम निकाल चुके हैं और यहाँ पर है हमारे पास ए की वैल्यू। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम अभी करके आए हैं ऊपर, और इससे पहले भी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत बार बता चुका हूँ। मल्टीप्लाई कर यहाँ से हम ए की क्यूब की वैल्यू को निकाल लेते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारा सेम ही है, पहले हम ऐसे करके जाएंगे, उसके बाद में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0 के साथ में, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16। ऐसे ही हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ में, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। 0 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। 8 की मल्टीप्लाई 0 से कर हमारे पास फिर आ जाएगा 0। ऐसे ही हम इसके अगले अवयव को भी निकाल लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, सिंपल तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का, आपको भी आराम से समझ में आ गया होगा। अब हमने इसकी पहली वाली रो को निकाल लिया है, अब निकालते हैं हम इसकी सेकंड वाली रो को। तो यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0 के साथ में, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। 5 की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ में कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0 के साथ में, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ में कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। 4 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। 5 की मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, ऐसे ही हम इसकी लास्ट वाली रो भी निकाल लेंगे। 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 के साथ में, यहाँ पर आ जाएगा 8। 0 की मल्टीप्लाई हम 0 से कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। 13 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 26। 13 दूनी 26 होता है हमारा। 8 की मल्टीप्लाई फिर 0 से कर देंगे, 0 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, फिर 0 आ जाएगा। 13 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे, यहाँ पर हमारा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 8 की मल्टीप्लाई फिर 2 से कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16। 0 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। 13 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, यहाँ पर हमारा 39 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़कर हम यहाँ पर a की क्यूब की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर 5 और 16 हो जाएगा हमारा 21। अगर हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 और 24 हो जाएगा हमारे पास 34। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 और 2 हो जाएगा हमारे पास 12। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8। ऐसे ही यहाँ पर जोड़ेंगे 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 और 15 हो जाएगा हमारे पास 23। ऐसे ही यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 और 26 हो जाएगा हमारे पास 34। और यहाँ पर हमारा फिर से 0 आ जाएगा। और 16 और 39 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 55। अब ये हमारे पास a की क्यूब की वैल्यू आ चुकी है, a स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके थे। i की वैल्यू को हम आगे लेट कर लेंगे और जो हमें क्वेश्चन में समीकरण दे रखी थी उसमें रखकर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। वो देखते हैं हम इसमें आगे। क्वेश्चन में हमें ये समीकरण दे रखी थी a की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। हमें ये प्रूफ करके दिखाने की अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक एक कर हम सारी वैल्यूज को रख देते हैं जो भी हमने निकाली थी और यहाँ से इसको सॉल्व कर यहाँ से इसके आंसर को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर a की क्यूब की वैल्यू को रख देंगे जो भी हमने निकाली थी, माइनस 6 इंटू यहाँ पर रख देंगे a स्क्वायर की वैल्यू को जो हमने निकाली थी, प्लस 7 इंटू यहाँ पर रख देंगे a की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, प्लस 2 इंटू आई। यहाँ पर हम आई की वैल्यू को रख देंगे और जो यहाँ पर हमने आप भी लिया है वो 3/3 कोटि का ही है, क्योंकि ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि हमने यहाँ पर 3/3 कोटि का ही आप भी क्यों लिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 6 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक अवयव के साथ में। ऐसे ही 7 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे 3 अवयव आए थे जहां पर मैंने बताया था कि इसको हम जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, 3 अवयव
आव्यूह होंगे। तो अब यहाँ पर 4 आव्यूह हैं, जैसे मैंने 3 वाला बताया था सेम वैसे ही हमारा 4 वाला होगा। ठीक है, तो पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आने वाला है हमारा आगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास a की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी माइनस, यहाँ पर हम 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30, 6 की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, और 6 की मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48। ऐसे ही 6 की हम 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, 6 की हम 4 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24, 6 की हम 5 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30। ऐसे ही 6 की फिर हम 8 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 48, 6 की हम 0 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, और 6 की हम 13 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 78। ठीक है, तो ये हमने 6 की मल्टीप्लाई कर दी है। तो ऐसे ही हम 7 की भी आव्यूह a के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक अवयव के साथ में। 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, 7 की मल्टीप्लाई 0 के साथ में करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, 7 की मल्टीप्लाई हम 0 के साथ में करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे फिर हमारे पास 14 आ जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई हम 1 के साथ में करेंगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और लास्ट में फिर हम 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 14, 7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे फिर 0 आ जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21। और ऐसे ही जब हम 2 की मल्टीप्लाई i के साथ में करेंगे जो हमारे पास आव्यूह दे रखा है तो इसकी मल्टीप्लाई बस डायगोनल्स में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस आव्यूह में बाकी सभी अवयव हमारे शून्य हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 ही आ जाएगा डायगोनल्स में। ठीक है, तो अब इन चारों आव्यूह को आपस में जोड़ देंगे, जहां पर जुड़ रहे होंगे और जहां पर घट रहे होंगे घटा देंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना, यहाँ पर है हमारा माइनस। अगर हम यहाँ पर कोई भी अवयव लेंगे 6a² का तो यहाँ पर जो अवयव होंगे वो हमारे माइनस में ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारा माइनस है, बाकी में तो हमें प्लस दे ही रखा है। अब आगे देखते हैं हम इसकी कैलकुलेशन को, और इन चारों आव्यूह को हम उसी तरीके से जोड़ेंगे और घटाएंगे जैसे मैंने आपको बता रखा था कि हम पहले आव्यूह के पहले पद को यानी कि a11 को दूसरे आव्यूह के a11 से ही जोड़ सकते हैं, ऐसे ही दूसरे आव्यूह के a11 को हम तीसरे आव्यूह के a11 से ही जोड़ सकते हैं। ऐसे ही ये आगे तक भी चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पर चारों आव्यूह के a11 वाले पदों को लिख दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 माइनस 30 हो जाएगा प्लस 7 प्लस 2, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो हमारा 6a² है उसकी हम वैल्यूज को माइनस में ही लेंगे क्योंकि हमें वहां पर माइनस दे रखा था। ठीक है, इसी तरीके से हम इनको सॉल्व भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 21 प्लस का 7 प्लस का 2, 21 और 7 हो जाएगा हमारे पास 28, 28 और 2 हो जाएगा हमारे पास 30। तो 30 हमारे पास प्लस का हो गया और 30 हमारे पास माइनस का हो गया, ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। ऐसे ही चारों आव्यूह के a12 वाले पदों को जोड़ देंगे, तो वही लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा माइनस आएगा। ठीक है, प्लस नहीं होगा क्योंकि जो हमारे 6a² वाले पद है वो सारे के सारे हमारे माइनस में ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। अगर हम 0 में 0 ही जोड़ रहे हैं, 0 ही घटा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला हम निकालेंगे इसमें a13 को, तो जितने भी हमारे चारों आव्यूह के a13 है उनको भी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 34 और 14 हमारे पास हो जाएगा 48, तो प्लस का ही हमारे पास 48 हो गया और माइनस का ही हमारे पास 48 हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको बता दूं जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो हमारा आव्यूह का हर एक अवयव शून्य ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बात हमें क्वेश्चन में भी बता रखी थी। अगर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बराबर कितना आएगा हमारे पास 0। तो आप कैलकुलेशन ना करके आकर भी वहां पर सीधे आप 0 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारा आव्यूह का हर एक अवयव शून्य ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैं आपको सॉल्व कर कर दिखा ही रहा हूँ। ऐसे ही हम a21 को भी निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्लस का 12 है और माइनस का 12 है, आपस में कट जाएंगे, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है प्लस का 8 प्लस का 14 प्लस का 2, हम इन सबको जोड़ देंगे, 8 और 2 हो जाएगा हमारे पास 10, 10 में अगर हम 14 को प्लस करेंगे हमारे पास 24 आ जाएगा, 24 हमारे पास प्लस का भी है और माइनस का भी है, ये भी आपस में कट जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा। ऐसे हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है 34 माइनस 48 प्लस 14, और ऐसा ही सेम अभी हमारा
A13 में भी आया था, तो यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमें 0 दिख ही रहा है, इनको भी आपस में सॉल्व कर लेंगे। 23 और 7 हो जाएगा हमारे पास 30, प्लस का 30 एक माइनस के 30 से आपस में कट जाएंगे और 0 ही आएगा। ऐसे ही हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है प्लस का 55, 21 और 2, तो हम इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 78 आ जाएगा। और एक 78 हमारे पास प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका हर एक पद जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि हर एक पद हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बात हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखी है कि अगर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन ना कर भी सीधे अगर आप 0 0 कर लिख करके आ जाते हैं तो वो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें बहुत टाइम लगता है। अगर हमें क्वेश्चन ऐसा दे रखा है तो वहां पर हमारा 0 ही 0 आएगा। ठीक है, अगर हमें बराबर कर 0 नहीं दे रखा, जैसे कि हमें 15वें क्वेश्चन में दे रखा था, वहां पर हमें वैल्यू निकालनी थी, लेकिन हमें यहाँ पर पता है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं हम इसके 17वें क्वेश्चन को, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप कैलकुलेशन को ध्यान से करना। अगर आपकी कैलकुलेशन सही होगी तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। यह इसका 17वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है यदि आव्यूह ए बराबर, हमें एक आव्यूह दे रखा है, तथा आई बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है, और इसमें हमें आगे दे रखा है एवं ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो, तो हमें के का मान निकालना है कि के का मान क्या आएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर a बराबर भी एक आव्यूह दे रखा है और हमें i की वैल्यू दे रखी है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर हमें आव्यूह 3/3 कोटि का दे रखा है तो हम i की वैल्यू भी 3/3 कोटि में लेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमें a की वैल्यू 2/2 कोटि में दे रखी है, तो यहाँ पर हमें i की वैल्यू भी 2/2 कोटि में दे रखी है। वो इसलिए दे रखी है क्योंकि जो हमारे पास आव्यूह होते हैं उनको हम जोड़ अथवा घटा तभी सकते हैं जब उनकी कोटि क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस क्वेश्चन में पहले a स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे। a स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के बाद में हमें जो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है a स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को रख देंगे, LHS वाली साइड को ऐसे ही रहने देंगे, RHS वाली साइड को सॉल्व कर वहां पर हम एक आव्यूह बना लेंगे, फिर आपस में दोनों आव्यूह की तुलना कर वहां से हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। अब मैं आपको आगे समझाता हूं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहां से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको नोट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है यदि आव्यूह a बराबर हमें दे रखा है, ऐसे ही हमें i बराबर एक आव्यूह दे रखा है, और हमें एक क्वेश्चन दे रखी है कि आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू को निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था, पहले यहाँ पर हम a स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे, और वो वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया है। ठीक है, तो अब तक तो आपको समझ में आई गई होगी कैसे हम a स्क्वायर a की क्यूब की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो अगर आपके समझ में आ गई हो तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर दें और खुद पहले a स्क्वायर को निकाल कर देखें कि वो हमारा क्या आ रहा है, और यहाँ से फिर बाद में आप मिला लेना कि आपका जो a स्क्वायर आया है वो आपका सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो आप इतने इसको खुद सॉल्व करें, और यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर भी बता रहा हूँ। ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए की ए के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आव्यूह ए दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आव्यूह ए के साथ में, जिससे हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 3 प्लस माइनस के 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 के साथ में, तो वही लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 2 के साथ में, वही लिखा है यहाँ पर, प्लस माइनस के 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर माइनस के 2 के साथ में, तो वही लिखा है यहाँ पर सेम। 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ में, वही लिखा है, प्लस माइनस के 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 4 के साथ में। इसके बाद में फिर से 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के 2 के साथ में, और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के 2 के साथ में। अब इनको आपस में सॉल्व कर यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेते हैं पहले।
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 तिया 9 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा हमारे पास 8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6, वही लिखा है यहाँ पर, प्लस है यहाँ पर और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस। उसके बाद में हम 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, वही लिखा है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8। और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8, प्लस है यहाँ पर और माइनस माइनस हो जाएगा फिर से प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पर हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हमारी माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 क्योंकि यहाँ पर प्लस वाली संख्या बड़ी है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4 क्योंकि यहाँ पर हमारी माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर की। ठीक है, और बाकी सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब इन सभी वैल्यूज को जो हमें क्वेश्चन में समीकरण दे रखी है उसमें रखकर के मान को निकाल लेते हैं आगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू वही आई है जो भी हमने निकाली थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। अब क्वेश्चन में हमें समीकरण दे रखी थी ए स्क्वायर बराबर होगा के इंटू ए माइनस 2i। अब इसमें हम एक एक करके सारी वैल्यूज को रख रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू जो भी हमने निकाली थी, के इंटू में आ जाएगी हमारे पास ए की वैल्यू माइनस 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास आई की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, के के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक अवयव के साथ में, और ऐसे ही हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक अवयव के साथ में। तो पहले हम यहाँ पर के की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 के माइनस के 2 के 4 के माइनस के 2 के। ठीक है, अब ऐसे हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा क्योंकि बाकी जो अवयव है वो हमारे 0 हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस अवयव को तो ऐसे ही रहने देंगे, इन दोनों अवयव को आपस में घटाकर इस साइड में हम एक अवयव बना लेंगे और बाद में इनकी आपस में तुलना कर यहाँ से हम के की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब हम ये कैसे करने वाले हैं मैं आपको आगे समझा देता हूँ। और घटाना मैंने आपको सिखा ही दिया है, जिनको अभी तक घटाना समझ में नहीं आया हो वो जाकर पहले पार्ट 1 को ढंग से देख करके आ जाएं, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अवयव के पहले पद को दूसरे अवयव के पहले पद से घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 के माइनस 2। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2 के माइनस 0। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 4 के माइनस 0 और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2 के माइनस 2। अब दोनों साइड में हमारे एक एक अवयव आ चुके हैं, इनकी तुलना कर यहाँ से हम के की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर किसी भी पद की तुलना कर यहाँ से के मान को निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चारों पदों में हमें के दे रखा है, तो किसी भी पद की तुलना कर सकते हैं आप। और अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक कमेंट कर देना और इस वीडियो को आप अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर लेना। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे मैंने बताया था हम वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहले अवयव का a11 है वो हमारे इक्वल हो जाएगा दूसरे अवयव के a11 के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 बराबर होगा 3 के माइनस 2 के। हमारे पास यहाँ पर माइनस का 2 है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी 1 + 2 बराबर होगा 3 के। यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 बराबर 3 के। यहाँ पर जो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, 3 से 3 को काट देंगे एक बार। यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर a11 वाले पद लिए हैं, आप कोई से भी पद ले सकते हैं। आप a21 ले लें पहले अवयव का और दूसरे अवयव का a21 ले लें, उसको भी सॉल्व करेंगे तब भी वहां पर k की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास k बराबर 1 आ चुका है। और आपको ध्यान होगा तो क्वेश्चन में हमसे k की वैल्यू ही निकालने के लिए बोला था, तो वो k की वैल्यू हमारे पास आ भी चुकी है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था और इसी तरीके के क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स में आ जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके 18वें क्वेश्चन को। यह हमारा इसका 18वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है यदि अवयव a बराबर हमें एक अवयव दे रखा है तथा i कोटि 2 का तत्समक अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि
आई प्लस ए बराबर होगा ब्रैकेट में आई माइनस ए और यहाँ पर हमारा एक आव्यूह आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक आव्यूह दे रखा है ए, वो हमारा 2 इंटू 2 कोटि का है, और एक हमें दे रखा है आई आव्यूह यानी कि तत्समक आव्यूह, और ये भी हमारा 2 इंटू 2 कोटि का है। ये हमें इन्होंने क्वेश्चन में ही बोल रखा है, और ये बात मैंने आपको एक या दो क्वेश्चन पहले ही बताई थी। मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर हमारे पास जो ए बराबर आव्यूह दे रखा है, अगर वो हमारा 3/3 कोटि का है, तो वहां पर जो हमारा तत्समक आव्यूह होगा वो भी हमारा 3x3 कोटि का ही होगा। और ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमें जो आव्यूह ए है वो 2 इंटू 2 कोटि का दे रखा है, तो यहाँ पर जो हमारा तत्समक आव्यूह वो भी हमारा 2 इंटू 2 कोटि का ही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम आव्यूह को जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे तो वो हमारे समान कोटि के होने चाहिए, इसलिए हमें इस क्वेश्चन में 2 इंटू 2 कोटि का ये आव्यूह दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को LHS बराबर RHS कर सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर पहले LHS की वैल्यू को निकालेंगे जो कि हमारा होगा I प्लस ए, उसके बाद में हम RHS की वैल्यू को निकालेंगे जो कि हमारा होगा I माइनस ए, और इनटू में जो हमें आव्यूह दे रखा है। ठीक है, तो जब हम RHS को निकालेंगे तो वहां पर हमें I माइनस ए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हमें दो आव्यूह के आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ पर I माइनस ए को निकाल लेंगे। ठीक है, I हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में और A भी हमें दे रखा है, और ये क्वेश्चन हमारा 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100% चांसेस है हमारा 5 नंबर में जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम आगे ट्रिक लगाएंगे, उस ट्रिक के चक्कर में ये एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूं। यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको लिख लेंगे। हमें क्वेश्चन में आव्यूह ए बराबर दे रखा है और आई बराबर एक आव्यूह दे रखा है जो कि हमारा तत्समक आव्यूह है, और आगे हम लिख लेंगे जो हमें प्रूफ करना है। तो जो हमें सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सिद्ध कीजिए। इस पार्ट को मान लेंगे हम LHS और इस पार्ट को मान लेंगे हम पूरे को RHS। पहले हम यहाँ पर LHS की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद में हम RHS की वैल्यू को निकालेंगे, और ये आपस में हमारी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले हमें यहाँ पर I माइनस ए की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इस वैल्यू को निकाल लेते हैं आगे। तो हमें निकालना है यहाँ पर I माइनस ए, तो पहले हम यहाँ पर आव्यूह I की वैल्यू को रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे हम आव्यूह A की वैल्यू को, और यहाँ पर माइनस कर देंगे, और माइनस करना मैंने आपको बता ही रखा है। यहाँ पर 1 में से माइनस कर देंगे हम 0 को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0। यहाँ पर 0 में से माइनस कर देंगे माइनस के tan α/2 को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के tan α/2, और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस tan α/2, तो वही लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0। अब आगे हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 में से 0 को घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ऐसे ही यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan α/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के tan α/2, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 है। 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम यहाँ पर निकालते हैं LHS वाली साइड को। ठीक है, तो यहाँ पर हम LHS वाली वैल्यू को निकाल रहे हैं। LHS में हमें दे रखा था I प्लस ए, तो यहाँ पर हम रख देंगे आव्यूह I की वैल्यू को, और यहाँ पर रख देंगे आव्यूह A की वैल्यू को, और यहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे। जैसे अभी हमने ऊपर घटाया था I माइनस ए कर निकाला था, वैसे ही हमें निकालना है यहाँ पर जोड़कर I प्लस ए। ठीक है, तो दोनों आव्यूह को जोड़ देंगे, और जोड़ना मैंने आपको बता ही रखा है। तो यहाँ पर पहले आव्यूह के पहले पद को दूसरे आव्यूह के पहले पद से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे पद को दूसरे पद से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के tan α/2। ऐसे ही 0 को प्लस कर देंगे हम tan α/2 में, तो वही लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, 0 नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व कर यहाँ से हम LHS की वैल्यू को निकाल लेते हैं, वो देखते हैं हम इसमें आगे। अब यहां तक हमारा हो चुका था, अब इनको आगे जोड़कर हम यहां पर LHS की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहां पर 1 और 0 हो जाएगा हमारे पास 1, तो ऐसे ही हम यहां पर 0 में प्लस कर देंगे माइनस के tan α/2 को, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
और यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस के 10 अल्फा बाई 2। ऐसे ही हम 0 में प्लस कर देंगे 10 अल्फा बाई 2 को, तो यहाँ पर फिर से हमारा आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2। और 1 में अगर हम 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। और ये हमारे पास LHS की वैल्यू आ चुकी है। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण हमारे आगे काम में आएगी। अब इसमें देखते हैं आगे। तो अब हम LHS वाली वैल्यू को निकाल चुके हैं, अब हम निकालते हैं RHS वाली वैल्यू को, ठीक है। और हमें RHS में यही दे रखा था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि i माइनस ए की वैल्यू को आप नोट कर लेना, तो हम यहाँ पर i माइनस ए की वैल्यू को रख देंगे और यहाँ पर हमारा एक ऑब्यू चल ही रहा है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम फॉर्मूले लगा लेंगे साइन और कॉस के, जो कि हमारे 10 अल्फा बाई 2 के पदों में होंगे। और ये फॉर्मूले हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारे पास ये सारे के सारे पद दे रखे हैं ये सारे के सारे हमारे एक ही राशि में हो जाएं, ठीक है, 10 अल्फा बाई 2 में, ठीक है, जिससे हमें क्या है कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो अगर आपको साइन और कॉस के 10 के पदों में फॉर्मूले पता है तो ठीक है, वरना मैं पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूले बता देता हूँ, आप फॉर्मूलों को नोट कर लेना क्योंकि फॉर्मूले इसमें मेन है। तो यह है हमारा साइन अल्फा का फॉर्मूला और यह है हमारा कॉस अल्फा का फॉर्मूला। यह हमारा फॉर्मूला होता है साइन अल्फा बराबर होगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे ही कॉस अल्फा बराबर होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब जहाँ पर हमारा साइन अल्फा था उसकी जगह हम ये फॉर्मूला रख देंगे और जहाँ पर हमारा कॉस अल्फा था उसकी जगह पर हम दूसरा वाला फॉर्मूला रख देंगे। अब ये कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर तो हमारे पास i माइनस ए की वैल्यू चली रही थी, यहाँ पर था पहले हमारे पास cos अल्फा, तो उसकी वैल्यू को रख देंगे हम पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और यहाँ पर था हमारे पास माइनस के साइन अल्फा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और माइनस था तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी था हमारे पास साइन अल्फा, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और यहाँ पर था हमारे पास कॉस अल्फा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ऑप्यू में हमारे सारे पद सेम ही हो गए हैं और वो भी किस में, 10 अल्फा बाई 2 में। अब हम यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 को p मान लेंगे, जिससे हमें क्या है, अगर हम इन दोनों ऑब्यू की मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हमारे लिए आसान हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप इन दोनों ऑब्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और कैलकुलेशन भी आप नहीं कर पाएंगे पूरी की पूरी, वो आपसे गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर यही ट्रिक है, हम यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 को मान लेंगे अब p, ठीक है। अब इसको हम कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ और आप ढंग से समझते हुए चलना, वरना अगर ये सवाल कहीं पर गायब हो गया तो पूरे का पूरा आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही हम 10 अल्फा बाई 2 को मान लेंगे p। तो यहाँ पर हमारे पास i माइनस ए की वैल्यू की जगह 1 और यहाँ पर था हमारे पास 10 अल्फा बाई 2 तो उसकी जगह आ जाएगा यहाँ पर p। और यहाँ पर था हमारे पास माइनस के 10 अल्फा बाई 2 तो माइनस वैसे ही रहेगा, इसे हमने मान लिया है p। और यहाँ पर हमारा 1 चल ही रहा है, ऐसे ही हम यहाँ पर भी मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 था और यहाँ पर भी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और ऐसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी हमारा सेम था, आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा ये। और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सेकंड वाला ऑब्यू दे रखा है, अगर इसमें हम देखेंगे हमें इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है जो कि हमारा है 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ये हमारा चारों पदों में सेम है तो हम इसको कॉमन लेकर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही हम 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्यू चलता रहेगा और यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर को बाहर निकालने के बाद में हमारे पास ये ऑब्यू बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑब्यू हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पार्ट हमने कॉमन निकाला है उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान हो गया है।
पहले हमारे लिए बहुत मुश्किल था और अगर हम करते भी तो कहीं ना कहीं हमारी गलत हो जाती। अब यहाँ पर हमारे सामने 2 इंटू 2 कोटि के आव्यूह हैं दोनों, इनके आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 की हम 1 माइनस पी स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस पी स्क्वायर, और पी की हम 2 पी से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 पी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हम 1 की करेंगे माइनस के 2 पी से तो वही आ जाएगा यहाँ पर, और अब हम p की 1 माइनस पी स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p, और p की हम पी स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p की क्यूब, और यहाँ पर होगा हमारा माइनस क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर माइनस के p की करेंगे 1 माइनस पी स्क्वायर से तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के p, और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा p की क्यूब, और एक की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2p से तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लस के 2p, और ऐसे ही सेम हम आगे भी करने वाले हैं। तो अब हम माइनस के p की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 2p से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और p की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2p स्क्वायर। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस पी स्क्वायर से तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि हम 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कितना सिंपल हो गया मल्टीप्लाई करना। अगर हम वहां tan अल्फा बाई 2 में ही दोनों आव्यूह की मल्टीप्लाई करते तो बहुत लंबी चौड़ी एक तो वो गुणा जाती और उसके गलत होने के चांसेस हमारे बहुत ज्यादा हो जाते। ठीक है, यही इसमें ट्रिक है जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो हमने कॉमन ले रखा था, अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है प्लस का 2p स्क्वायर और माइनस का है p स्क्वायर, तो घटा देंगे क्योंकि प्लस वाली संख्या हमारे पास बड़ी है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास माइनस के 2p और प्लस के है p, यानी माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के p, और माइनस के p की क्यूब हमारा चल ही रहा है। अब इसके बाद में हमारे पास प्लस का 2p है और माइनस का p है, यानी कि जो हमारी प्लस वाली संख्या है वो बड़ी है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p की क्यूब प्लस p। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे 2p स्क्वायर है माइनस p स्क्वायर है, यानी कि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर, हम उसमें से घटा देंगे। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं। अब यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब इसमें हम आगे क्या करने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर पहले समझा देता हूँ। हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें चारों पद दे रखे हैं इसमें से हम 1 प्लस पी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे बाहर, जिससे क्या होगा, ये जो हमारे पास बटे में 1 प्लस पी स्क्वायर चल रहा है ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब वो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस पी स्क्वायर आ ही रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस के p कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस पी स्क्वायर। ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, p को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा कॉमन आ रहा है 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको सही करके लिख लेंगे। सही कर क्या लिख लेंगे, हमने यहाँ पर लिख रखा है पी स्क्वायर प्लस 1 तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस पी स्क्वायर कर। अब हम चारों पदों में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 प्लस पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अगली लाइन में हम इसको बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ ही गया है, आप ये समझ लेना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि चारों पदों में से 1 प्लस पी स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे, तो वो हम बाहर निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा आव्यूह के अंदर 1, यहाँ पर बच जाएगा हमारा माइनस के p, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास p और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 प्लस पी स्क्वायर से 1 प्लस पी स्क्वायर को हम काट देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास p बचा है और p को हमने क्या माना था, tan अल्फा माना था स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ पर अब p की वैल्यू को रख देंगे और p की वैल्यू को जो हम रखेंगे तो आपको सामने आंसर दिख जाएगा। तो ये हमारा अभी आ चुका था और हमने स्टार्टिंग में माना था कि जो हमारा tan अल्फा बाई 2 होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी p, तो हम यहाँ पर p की जगह पर tan अल्फा बाई 2 को रख देंगे। तो यहाँ पर था हमारा p, यहाँ पर आ जाएगा tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पर था हमारे पास p और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा बाई 2। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। और अब आपको ध्यान होगा जो हमारे पास LHS वाली वैल्यू आई थी और मैंने आपको वहाँ पर भी बोला था कि आप इसको साइड में नोट कर लेना, उसे बनाई थी हमने समीकरण नंबर 1। अगर उस वैल्यू को देखेंगे आप और इस वैल्यू को देखेंगे तो दोनों हमारी सेम है, वो आपके अभी सामने भी आ चुकी होगी समीकरण नंबर 1। तो इन दोनों ही समीकरण से हम कह सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS, यानी कि I प्लस ए बराबर होगा I माइनस ए, और जो हमें आव्यूह दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो जैसे मैंने बताया वैसे हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि LHS बराबर होगा RHS के। LHS था हमारा I प्लस ए और RHS था हमारा I माइनस ए और इनटू में हमें आप व्यू दे रखा था। हमें यही प्रूफ करना था कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूरे चांसेस हैं कि ये इस साल आपका आ सकता है और वो भी 5 मार्क्स में आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना और बहुत इजी क्वेश्चन है, जहाँ पर हमने ट्रिक का यूज़ करा है इस क्वेश्चन में वही मेन है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रिक से सवाल करेंगे तो आसान भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। अगर आप वहाँ पर 10 α/2 ही मानकर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन उसकी बहुत लंबी जाएगी। ठीक है, ये बहुत ईजी था, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो आप कमेंट कर बता देना। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। 19वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न प्रकार के ब्रांड में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो विभिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त वार्षिक ब्याज पहला या तो वो हमारा 1,800 रुपये हो, दूसरा में यहाँ पर दे रखा है 2,000 रुपये हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें एक व्यापार संघ दे रखा है, उसके पास में 30,000 रुपये हैं, उसको वो 30,000 रुपये दो ब्रांड में निवेशित करने हैं और जो हमारे पास दो ब्रांड है उनका हमें वार्षिक ब्याज दे रखा है। जो हमारे पास प्रथम ब्रांड है उस पर हमें 5% का ब्याज मिलेगा और जो हमारे पास दूसरा ब्रांड है उस पर हमें 7% का ब्याज मिलेगा। तो हमें ये बताना है कि जो हमारे पास 30,000 रुपये हैं उसको हम दोनों ब्रांड में कितना कितना निवेश करें कि जिससे जो हमारा वार्षिक ब्याज है, पहला इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि वो 1,800 आ जाए और दूसरा दे रखा है इन्होंने ऑप्शन या तो वो हमारा 2,000 रुपये आ जाए। तो हमें कितना कितना निवेश करना पड़ेगा वो हमें बताना है दोनों ब्रांड के अंदर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमें आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा करना है, यानी कि जो हम आव्यूह वाले क्वेश्चन कर रहे हैं इसी मेथड से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे करके समझा देता हूँ। तो यहां से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम नोट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में कुल राशि दे रखी है 30,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारे पास पहला ब्रांड है उसमें हम कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे और जो हमारे पास दूसरा ब्रांड है उसके अंदर हम कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले मान लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। माना प्रथम ब्रांड में जमा राशि यानी कि जो हमने निवेश कर दिया है वो कितने रुपए है, x रुपए। अगर हमारे पास दो ब्रांड है और एक में हमने x रुपए निवेश कर दिया है तो दूसरे ब्रांड में कितना होगा, जो हमारे पास कुल राशि दे रखी है उसमें से तो जो हमने प्रथम ब्रांड में निवेश करा है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, द्वितीय ब्रांड में जमा राशि टोटल है हमारे पास 30,000, उसमें से माइनस कर देंगे हम प्रथम ब्रांड वाली राशि को, माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर द्वितीय ब्रांड में जमा राशि कितनी आ जाएगी, 30,000 माइनस x रुपए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमें आव्यूह वाले मेथड से करना है। तो यहाँ पर हम इसके लिए आव्यूह बना लेंगे। जो राशि हमने जमा करी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जमा राशि से निर्मित आव्यूह। तो इसको हम ए आव्यूह बना लेंगे। यहाँ पर हमने प्रथम ब्रांड के लिए लिख दिया है और यहाँ पर हमने दूसरे ब्रांड के लिए लिख दिया है। ठीक है, अभी हमने जमा राशि से एक आव्यूह को बना लिया है। अब आगे देखते हैं इसके सोल्यूशन में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वार्षिक ब्याज भी दे रखे थे अलग अलग ब्रांड के ऊपर। पहले ब्रांड में था हमारा 5%, दूसरे ब्रांड में था 7%। अब इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझाता हूं। तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा था हम यहाँ पर भी वैसे ही लिख लेंगे। प्रथम ब्रांड पर प्राप्त ब्याज था हमारा 5% और द्वितीय ब्रांड पर प्राप्त ब्याज था हमारा 7%। अब ये जो हमें वार्षिक ब्याज दे रखा है इससे भी हम एक आव्यूह को बना लेंगे। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि अतः प्राप्त ब्याज से निर्मित आव्यूह, जो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि आव्यूह बी बराबर 5 और 7, यानी कि पहले वाले पर था हमारा 5% और दूसरे वाले पर था हमारा 7%। अब ये हमें परसेंट में दे रखा है, जब हम इसे चेंज करेंगे
तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, परसेंट की जगह 1/100 से गुणा, यानी कि 5% की जगह हम लिख सकते हैं 5/100। ऐसे ही 7 की जगह पर हम लिख सकते हैं 7/100। ठीक है, अभी जब ये आगे आएगा तो वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन में हमें कुल वार्षिक ब्याज दे रखा है। एक बार दे रखा है उन्होंने हमें 1800, एक बार दे रखा है हमें 2000। तो जो हमने यहाँ पर आव्यूह ए और बी बनाए हैं तो उससे हम यहाँ पर कुल ब्याज निकाल लेंगे। एक हमें क्वेश्चन में ब्याज दे रखे हैं और एक हम अपनी तरफ से निकाल लेंगे, फिर दोनों को आपस में इक्वल कर कर वहां से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये कैसे करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः प्राप्त कुल ब्याज, हम उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने आव्यूह बनाए थे, a इंटू बी। तो यहाँ पर हमारे पास एक आव्यूह आ जाएगा a और एक आव्यूह आ जाएगा b। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पर ध्यान से करना कि जो हमारे पास नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि क्या होगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख लेना कि जो आपके पास आव्यूह दे रखे हैं उनकी कोटि क्या है। जैसे कि हमारे पास आव्यूह a दे रखा है, इसकी कोटि हमारी कितनी हो जाएगी, हमारे पास पहले देखेंगे यहाँ पर रो कितनी है, एक ही रो है हमारे पास, और कॉलम देखेंगे हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो ऐसे ही जो हमारे पास आव्यूह बी है उसकी कोटि को भी निकाल लेंगे। यहाँ पर रो देख लेंगे कितनी है, 2, और यहाँ पर हम कॉलम देख लेंगे कितने हमारे पास, 1। पहले आव्यूह का पहला, दूसरे आव्यूह का दूसरा। तो यहाँ पर जो हमारे पास नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि कितनी होगी, 1 इंटू 1 की। तो वही यहाँ पर लिखा भी है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5x, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 30,000, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -x, यहाँ पर -x ही चल रहा है हमारा, और इंटू में आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे परसेंट में है, तो परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से भाग कर देंगे दोनों में। तो वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि हमने दोनों में यहाँ पर 100 से भाग कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 100 को, 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस, अब क्या होगा यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा और 7 के हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 के हो जाएगा 21, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 2,10,000 माइनस x से भी इसकी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7x। अब यहाँ पर है हमारा माइनस का 7x और यहाँ पर है हमारा प्लस का 5x, यानी कि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अगली लाइन में हम इसको घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस के 2x। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 2,10,000 माइनस 2x अपॉन 100। अब ये हमारे पास प्राप्त कुल ब्याज आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास एक ब्याज क्वेश्चन में भी दे रखा है, ए पॉइंट में भी और बी पॉइंट में भी। तो एक एक कर दोनों ब्याज को आमने सामने रखते रहेंगे, क्योंकि एक वार्षिक ब्याज हमें क्वेश्चन में दे रखा है और एक वार्षिक ब्याज हमने खुद निकाला है। तो ये आपस में दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों को एक एक बार बराबर करके रखते रहेंगे, वो देखते हैं हम इसमें आगे। तो पहले हम यहाँ पर पहले वाले ब्याज को ले रहे हैं। प्रश्नानुसार प्राप्त कुल ब्याज हमें उसमें दे रखा था 1800 रुपए। तो ये कुल ब्याज हमें क्वेश्चन में दे रखा था और ये कुल ब्याज हमने अभी निकाला है सॉल्व कर कर। अब क्या करेंगे, इनको आपस में सॉल्व कर कर यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। हमारे यहाँ पर 100 भाग में है, उधर चले जाएगा गुणा में, तो वहां पर हो जाएगा हमारा 1,80,000 बराबर, दूसरी साइड में हमारा चल ही रहा है 2,10,000 माइनस 2x। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू को निकालना है, तो x के अलावा जो भी पद होंगे उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2,10,000 है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1,80,000 में से 2,10,000 को माइनस कर देंगे और यहाँ पर हमारा माइनस के 2x चल ही रहा है, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस के 30,000। माइनस से माइनस को काट देंगे, जो हमारे पास x मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही हम यहाँ पर भाग कर देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15,000। ठीक है, तो x हम किसको मानते हुए चले थे, जो हमारे पास पहला ब्रांड था उसमें हमने x रुपए का निवेश करा था, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये हमारे पास प्रथम ब्रांड में निवेश आ चुका है। अब हम इसी से निकाल लेते हैं कि दूसरे ब्रांड में हमने कितना निवेश करा था। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः प्रथम ब्रांड में जमा राशि हमारी कितनी है, 15,000 रुपए, और इसी से हम निकाल लेंगे कि जो हमारा दूसरा ब्रांड था उसमें हमारी कितनी जमा राशि होगी। तो हमने वहां पर माना था 30,000 माइनस x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है 15,000 रुपए, तो माइनस कर देंगे, यानी कि दूसरे ब्रांड में जमा राशि कितनी आ जाएगी हमारे पास,
15,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें ए वाला पॉइंट दे रखा था जिसमें हमें कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपए दे रखा था, तो वार्षिक ब्याज 1800 रुपए हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब प्रथम ब्रांड में जमा राशि 15,000 रुपए हो और द्वितीय ब्रांड में जमा राशि भी 15,000 रुपए हो। तब जो हमें वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा वो कितना होगा, 1800 रुपए। ठीक है, अब इसी तरीके से जो बी वाले पॉइंट में हमें ब्याज दे रखा है उसको भी हम आमने सामने रखकर एक्स की वैल्यू को हम वहां से भी निकाल लेंगे, तो वहां से भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसको देख लेते हैं। अब हम तो यह हमारा इसका बी वाला पॉइंट कि प्रश्नानुसार जब प्राप्त ब्याज हमारा कितना हो, 2,000 रुपये हो, तब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन में हमें ब्याज दे रखा है और ये जो हमने निकाला था ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास भाग में 100 दे रखा है वो दूसरी साइड में गुणा में चला जाएगा, तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 लाख बराबर 2,10,000 माइनस 2x। हमें यहाँ पर फिर से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो हमारे पास 2,10,000 दे रखा है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये हमारा माइनस का हो जाएगा। और 2 लाख में से हम माइनस कर देंगे 2,10,000 को, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस के 10,000 बराबर माइनस के 2x। माइनस से माइनस हम काट देंगे, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में ले आएंगे, तो 2 से हम काट देंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5,000। यानी कि जो हमारे पास प्रथम ब्रांड दे रखा है उसमें हमने कितनी राशि जमा करी थी, 5,000 रुपये। अब इसी x की वैल्यू से जो हमारा द्वितीय ब्रांड है उसमें जमा राशि भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी हम पहले की तरह लिख देंगे कि अतः प्रथम ब्रांड में जमा राशि हमारी हो जाएगी 5,000 रुपये और द्वितीय ब्रांड में जमा राशि 30,000 माइनस x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 5,000, माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25,000 रुपये। ठीक है, यानी कि जो हमें बी वाले ऑप्शन में कुल ब्याज दे रखा है 2,000 रुपये, वो हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम प्रथम ब्रांड में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और जो हमारे पास दूसरा ब्रांड है उसमें हम 25,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमसे दोनों पॉइंटों के लिए जमा राशि पूछी थी दोनों ब्रांड के लिए, तो वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस जो क्वेश्चन में दे रखा था उसी के हिसाब से हमें चलना है और हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। पहले आप इस क्वेश्चन को ही ध्यान से समझ लें क्योंकि जो इससे अगला क्वेश्चन आने वाला है वो भी सेम हम इसी तरीके से करेंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लें, उसके बाद ही आप अगले क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो जो भी आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट कर पूछ लेना, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका 20वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रासायनिक विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का हमें विक्रम मूल्य दे रखा है क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो यहाँ पर हमें विक्रम मूल्य दे रखे हैं किताबों के, अगर जो हमारा दुकानदार होगा अगर वो इन सारी किताबों को बेच देगा तो जो उसे कुल धनराशि प्राप्त होगी वो कितनी होगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। और इस क्वेश्चन को भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह आव्यूह बीजगणित से ही सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि आव्यूह वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आगे। सबसे पहले जो यहाँ पर हमें दे रखा है 10 दर्जन रासायनिक विज्ञान की, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दर्जन में हमारी कितनी किताबें हो जाएंगी, 12। ऐसे ही 10 दर्जन में हमारी कितनी किताबें हो जाएंगी, 120। ऐसे ही हम भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की भी किताबों की संख्या बना लेंगे। एक आव्यूह हम किताबों की संख्याओं से बनाएंगे और एक आव्यूह हम इन पुस्तकों के विक्रम मूल्य से बना लेंगे और दोनों आव्यूह की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारे पास पुस्तकों की कुल धनराशि आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सब मैं आपको आगे समझा देता हूं आगे।
तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि रासायनिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी है, 10 दर्जन। इसको हम चेंज कर लेंगे, जैसे मैंने बताया था 1 दर्जन में हमारी 12 पुस्तकें हो जाएंगी, ऐसे ही 10 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 120। ऐसे ही हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 8 दर्जन। हम इसको चेंज कर लेंगे तो पुस्तकें कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 96। ऐसे ही है अगला, अर्थशास्त्र की जो हमारी पुस्तकें हैं उसकी संख्या कितनी है, 10 दर्जन। तो ये भी हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 120। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पुस्तकों की संख्या निकाल ली है और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा पहला अवयव होगा वो हम पुस्तकों की संख्या से ही बनाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले इनकी संख्या से अवयव को बना लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि पुस्तकों की संख्या से निर्मित अवयव और उसको मान लेंगे हम ए, और वो हमारा आ जाएगा 120, 96, 120। ठीक है, अब हमें जो पुस्तकों का विक्रम मूल्य दे रखा है, अब उससे हम एक अवयव और बना लेते हैं आगे। पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। रासायनिक विज्ञान की प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 रुपए। ऐसे ही हमें क्वेश्चन में दे रखा है भौतिक विज्ञान की प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 रुपए। ऐसे ही हमें अगला दे रखा है अर्थशास्त्र की प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कितना है हमारे पास, 40 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मूल्य आ चुके हैं। अब इससे भी हम एक अवयव को बना लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे कि विक्रम मूल्य से निर्मित अवयव, उसको मान लेंगे हम यहाँ पर बी, और वो हमारा बन जाएगा 80, 60 और 40। अब हमें यहाँ पर यह ज्ञात करना है कि जो हमारा दुकानदार है अगर वो इन सारी किताबों को बेच देगा तो जो हमारे पास बेचने पर कुल धनराशि प्राप्त होगी वो कितनी होगी। तो उसके लिए हम इन दोनों अवयव की मल्टीप्लाई कर देंगे आगे और हमारे पास कुल धनराशि आ जाएगी। ठीक है, अब उसको देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः विक्रम मूल्य से कुल प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी, ए इंटू बी, जो हमने अवयव बनाए हैं ये हमारे पास आ जाएगा ए अवयव और ये हमारे पास आ जाएगा बी अवयव। अब मैंने बताया था कि अगर हम दो अवयव की मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरे अवयव जो हमारे पास आएगा उसकी कोटि को हम पहले ही निकाल लेंगे यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे पहला अवयव जो दे रखा है ए, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 इंटू 3। ऐसे ही जो हमें बी अवयव दे रखा है इसकी कोटि को भी निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1। अब मैंने आपको बताया कि पहले अवयव का पहला पद और दूसरे अवयव का दूसरा, इनको आपस में गुणा करके लिख लेंगे तो जो हमारे पास नया अवयव बनेगा उसकी कोटि उतनी हो जाएगी। यानी कि जो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई करने पर नया अवयव बनेगा उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 1 की। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसकी कैलकुलेशन को। तो यहाँ पर 120 की गुणा हो जाएगी 80 के साथ में, वही लिखा है यहाँ पर, प्लस 96 की गुणा हो जाएगी 60 के साथ में, वही लिखा है यहाँ पर, प्लस और 120 की गुणा हो जाएगी 40 के साथ में, वही लिखा है यहाँ पर। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर जोड़कर लिख देंगे हम कितना इसका आंसर आने वाला है। 120 की हम 80 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9600। ऐसे ही हम यहाँ पर 96 की 60 से कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5760। ऐसे ही हम यहाँ पर 120 की 40 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4800। अब इन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20,160 रुपए। यानी कि क्वेश्चन में जो हमें 3 तरीके की किताब दे रखी थी, अगर दुकानदार उन सभी किताबों को बेच देता है तो उसकी कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, 20,160 रुपए। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं आगे। तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि अतः विक्रम मूल्य से प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी, 20,160 रुपए। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था और ये हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इतना देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। ठीक है, बस आपको अवयव बनाने आनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर अवयव को बना लेंगे क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके 21वें क्वेश्चन को। ये हमारा इसका 21वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n, k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर जो लिखा है कि प्रतिबंध होगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी है
कि k बराबर 3 या p बराबर n। तो ऐसे ही हमें बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूं। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और हाँ, ये क्वेश्चन हमें अधूरा दे रखा है, इसका आधा क्वेश्चन हमें 20वें क्वेश्चन के बाद दे रखा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूं आगे। तो आपको ध्यान होगा 20वां क्वेश्चन हमारा यहां तक है, यहां से यहां तक जो हमें दे रखा है ये हमारा 21वें और 22वें क्वेश्चन में काम में आएगा। ठीक है, ये हमारा 21वें और 22वें क्वेश्चन का ही हिस्सा है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें दे रखा है, मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः, यहाँ पर हमें इन आव्यूह की कोटि दे रखी है जो कि क्रमशः है 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, एन इंटू 3 तथा p इंटू के कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये हमारा 21वें और 22वें क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। आप देखते हैं हम 21वें क्वेश्चन के सोल्यूशन को। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको पहले हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है x आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी 2 इंटू एन। ऐसे ही हमें यहाँ पर दे रखा है y आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी 3 इंटू के, z आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी 2 इंटू पी, w आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी n इंटू 3 और p आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी स्मॉल p इंटू के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में कोटि दे रखी थी। अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इस प्रकार से परिभाषित है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी आव्यूह और यहाँ पर हम इसकी कोटि को भी लिख लेंगे जो कि थी हमारी पी इंटू के। ऐसे ही यहाँ पर हम लिख लेंगे वाई आव्यूह और उसकी भी कोटि को लिख लेंगे 3 इंटू के, प्लस ये हमारा आ जाएगा डब्ल्यू आव्यूह और इसकी कोटि को भी हम लिख लेंगे जो कि थी हमारी n इंटू 3 और इंटू में हम यहाँ पर y आव्यूह को भी लिख लेंगे और साथ में हम यहाँ पर उसकी कोटि को भी लिख लेंगे। अब ये मैंने आपको बताया था कि जब हम दो आव्यूह की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनकी मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको बता रखा था। हमारे पास जो पहले आव्यूह की कोटि होगी उसके पहले पद को और जो हमारे पास दूसरा आव्यूह होगा उसकी कोटि के दूसरे पद को मल्टीप्लाई कर लिख देंगे, वो हमारे पास में नए आव्यूह की कोटि हो जाएगी। तो अगर हम p और y की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि कितनी हो जाएगी p इंटू के। और ऐसे ही हम यहाँ पर w और y आव्यूह की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि को भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहले आव्यूह का पहला पद और दूसरे आव्यूह का यहाँ पर दूसरा पद आ जाएगा तो यहाँ पर इसकी कोटि हो जाएगी n इंटू के। ठीक है, तो ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग से समझा ही रखा है। तो अब हम आगे इसमें क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब हमने आव्यूह p और y की मल्टीप्लाई करी तो वहां पर हमारे पास एक आव्यूह प्राप्त होगा, उसकी कोटि हमने निकाल ली। और ऐसे ही जब हम यहाँ पर w और y की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, उसकी कोटि भी हमने यहाँ पर निकाल ली। अगर हम दो आव्यूह को यहाँ पर जोड़ेंगे तो जोड़ हम तभी सकते हैं जब आपस में उन दोनों की जो कोटि होगी वो आपस में बराबर होगी, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। और ये सब मैंने आपको फॉर्मूलों में बता रखा है, इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो का पार्ट 1 आप जरूर देख लेना। तो उन आव्यूह को हम तभी जोड़ पाएंगे जब उनकी कोटि बराबर होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि p इंटू के बराबर होगा n इंटू के। हम यहाँ पर k से k को काट देंगे और यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी कि p बराबर होना चाहिए n के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीके से p की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर k की वैल्यू को और निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो जो हमारे पास पहला आव्यूह होता है जो उसकी कोटि होती है और जो उसका हमारा दूसरा वाला पद होता है और जो हमारे पास दूसरा आव्यूह होता है और जो उसका पहला वाला पद होता है वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, जब ये हमारे बराबर होंगे तभी हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला आव्यूह है इसका दूसरा पद और जो हमारे पास दूसरा आव्यूह है इसका पहला पद,
ये हमारे आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी हम यहाँ पर आब्यू p और आब्यू y की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर k बराबर कितना होना चाहिए 3, तभी इन आब्यू की गुणा हो पाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास k का मान भी आ जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि p तथा y का गुणनफल तभी संभव है जब k बराबर कितना होगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है और p की वैल्यू हम स्टार्टिंग में निकाल चुके थे, लेकिन उस p की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जब हम दो आव्यूह के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि कितनी हो जाएगी p इंटू के प्लस, और जब हम आव्यूह w और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि कितनी हो जाएगी n इंटू के। और हम इन दोनों आव्यूह को जोड़ रहे हैं तो इनकी कोटि आपस में क्या हो जाएगी बराबर, और यहां से हम p की वैल्यू को निकाल लेंगे। आगे तो मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे हमने p की वैल्यू निकाली, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि उपरोक्त दोनों आव्यूह का योगफल तभी संभव है जब दोनों आव्यूह की कोटि समान होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही लिख देंगे कि p इंटू के बराबर होगा n इंटू के से k को हम काट देंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर n। तो यहाँ पर हमारे पास k बराबर भी आ चुका है 3 और p बराबर भी n आ चुका है। अब जो हमें ऊपर 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें से देख लेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका ए वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, इसी में हमें दे रखा है k बराबर 3 और p बराबर n, तो यही हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, तो ये आपका 21वां क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं हम इसके 22वें क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका 22वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है यदि n बराबर हो p तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है। तो हमें यहाँ पर इस आव्यूह की कोटि को निकालना है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसका। और जो हमें यहाँ पर आव्यूह x और z दे रखे हैं इनकी कोटि हम वही यूज करेंगे जो हमने 21वें क्वेश्चन में यूज करी थी। अब देखते हैं हम आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, और वो भी 1 नंबर के अंदर। तो यहां से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है यदि n बराबर है p, n बराबर हमें यहाँ पर p दे रखा है और हमें इस आव्यूह की कोटि को निकालना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आव्यूह x और ये हमारे पास आ जाएगा आव्यूह z, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 7 और 5 के अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी हमारे पास आव्यूह x और z ही आना है। जो उनकी कोटि होगी मल्टीप्लाई करने के बाद भी उनकी कोटि वही रहने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास x आव्यूह की कोटि थी 2 इंटू n और z आव्यूह की कोटि थी हमारे पास 2 इंटू p। तो यहाँ पर हमने दोनों आव्यूह की कोटि को लिख दिया है। अब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसको हम लिख लेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि n बराबर है p, तो हम यहाँ पर p की जगह रख देंगे n, तो यहाँ पर p की जगह हम आगे लिख देंगे n। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर n बराबर p क्यों नहीं रखा, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था हमने यहाँ पर p बराबर n ही क्यों रखा है। तो वो मैं आपको भी जब हम ऑप्शन देखेंगे इसके वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। और यहाँ पर हमारा माइनस है, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आव्यूह x माइनस और ये हमारे पास आ जाएगा आव्यूह z। अब आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि जो हमारे पास z आव्यूह है उसकी कोटि कितनी हो चुकी है 2 इंटू n। और ये मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारे पास दो आव्यूह है, अगर हम उन्हें आव्यूह को जोड़ना है या घटाना है तो उसके लिए उन दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों आव्यूह की कोटि हमारे पास समान है, तो अगर हम इन्हें आपस में घटाएंगे तो घटाने के बाद भी हमें उसी कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 7x माइनस 5z को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो हमारे पास आव्यूह प्राप्त होगा उसकी कोटि कितनी होगी 2 इंटू n। तो क्वेश्चन में हमसे इस आव्यूह की कोटि पूछी थी जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब जो हमें ऊपर ऑप्शन दे रखे थे उन ऑप्शन में देख लेंगे कि 2 इंटू n हमें कहाँ पर दे रखा है, और वहां पर मैं आपको समझा दूंगा कि हमने n बराबर p क्यों नहीं रखा, p बराबर n ही क्यों रखा है।
तो अगर हम इसके बी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 इंटू एन दे रखा है। तो ये जो हमारे पास 22वां क्वेश्चन है, इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पर हमने n बराबर p क्यों नहीं रखा था, और जो हमें वहां पर कोटि दे रखी थी वो थी हमारी 2 इंटू एन, और वहां पर दे रखा था 2 इंटू पी। अगर हम यहाँ पर n की जगह पर p रख भी देते तो यहाँ पर जो हमारे पास दोनों आव्यूह की कोटि बनती वो क्या बनती? 2 इंटू पी की। अगर हम यहाँ पर दोनों आव्यूह को घटाते तो घटाने पर भी जो हमारे पास आव्यूह बनता उसकी कोटि भी हमारे पास सेम ही होती, 2 इंटू पी की। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में हमें 2 इंटू पी नहीं दे रखा है, इसलिए हमने p बराबर n रखा है। ठीक है, सिंपल से इसका मेथड था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके आंसर को इस तरीके से भी लिख के आ सकते हैं कि अतः जो हमारा विकल्प बी है वो हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी प्रश्नावली 3.2 अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस वीडियो में आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, और उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वहां पर आपको समझा दूंगा, या उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी आपको अलग से समझा दूंगा। वीडियो बनाने की मेन बात यह है कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, आपको रटना बिल्कुल ना पड़े, आप एक ही बार वीडियो को देखकर क्वेश्चन को समझ जाएं। तो ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो चुकी है, और मैंने आपको इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 22 तक के सारे आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस प्रश्नावली के 2 पार्ट्स बताए थे, पहला और दूसरा, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले और क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने सोल्यूशन करा रखे थे, उन दोनों पार्ट्स को आप जरूर देख लेना। पहला पार्ट तो आप इसका जरूर ही देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले समझा रखे हैं। और अगर आपको किसी और प्रश्नावली का सोल्यूशन भी चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उस प्रश्नावली के सोल्यूशन के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके के और भी प्रश्नावली के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।